अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी बकरीद स्पेशल। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हाफ़ के जी मैंने बोनलेस बीफ लिया है। इसकी बोटियाँ कर ली हैं मैंने, थोड़ी छोटी कर ली हैं। और मसाले जाएंगे इसमें, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून वो कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून भर के पपीते का पेस्ट जाएगा। हाफ़ के जी का बना रही हूँ मैं, हाफ़ के जी में 2 टेबल स्पून जाते हैं और 1 किलो में 4 टेबल स्पून जाते हैं। चने का पाउडर जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून, सरसों का तेल जाएगा 5 टेबल स्पून और ये दही जाएगा इसमें आधी प्याली। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून भुना हुआ चने का पाउडर है। दो टेबल स्पून भर के मैं इसमें पपीता डालूंगी। हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, लेमन जूस, ये मसाले डालूंगी इसमें, दही, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। और अब ये मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसको मिक्स करके 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 3 घंटे के लिए। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये 3 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए और अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन प्याज भी डाली है इसमें। और जब मुझे याद आ गया था तो मैंने उसी वक्त डाल दी थी, जब मैरिनेट किया था ना मैंने, तो कर चुकी थी मैं उस वक्त। बाद में मुझे याद आया तो मैंने उस वक्त डाल दी थी 3 टेबल स्पून, ये इतनी बस मैंने डाली है ये ब्राउन प्याज इसमें। और अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ, तो चलें इसको करते हैं कर। अच्छा, ये कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। और ये मसाले में ही थोड़ा सा मैंने पानी डाला है बस ये। और ये डाल के पहले मैं तेज़ आंच करूँगी और फिर उसके बाद में हल्की आंच पे इसको सवा घंटे के लिए छोड़ दूँगी गलाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा हल्का सा, तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी सवा घंटे के लिए। पानी बस ये इसी पानी में हो जाएगा, अभी दही का पानी वगैरह बहुत निकलता है इसका, उसी में ही गल जाएगा ये। बस अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और हल्की आंच कर रही हूँ इसकी। अब सवा घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसको। जी, अब ये मैंने इसका पानी कुछ कर दिया था और अब मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ कोयले का। तेल डाल दिया है मैंने इसके ऊपर। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छा, ये 2 मिनट हो गए और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँ। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जी, अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये तोड़ के दिखा रही हूँ मैं, देखें कितनी अच्छी गल गई है ये।
बहुत अच्छी तरीके से ये गल गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। जी, ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बिहारी पोटी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही है ये, और बहुत अच्छी तरह गली भी है ये। मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाया है इसको। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।